सारे बाहर से निर्भर हो गए। जब से यहाँ पे ना तब तो बस यही वाला लाइन चल रहा है, शरीर को दुख हो रहा है, आत्मा को थोड़ी हो रहा है। अब ये ऐसी भावना करते कि आपका ये मेंटेन रहे 17 तारीख के बाद भी हैं, मेंटेन रहे। अच्छा, मेंटल। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में नमन, पूज्य श्री के चरणों में नमन। थोड़ी देर ध्यान में चिंतन करेंगे। पहला पॉइंट, लक्ष्य की जागृति। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सुखी रहना है। नो कंडीशन, नो डाउट, नो अदर डिमांड, नो अदर चॉइस। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सुखी रहना है। तीन बार लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने इस लक्ष्य को अपने मन में पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे वह हमेशा जागृति में रह सके। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सुखी रहना है, हर हाल में, हर परिस्थिति में। दूसरा बिंदु, मुझे कोई दूसरा दुखी नहीं कर सकता। मुझे कोई भी दूसरा दुखी नहीं कर सकता, चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति, परिवार हो या समाज, शरीर हो या शत्रु। मुझे कोई भी दूसरा दुखी नहीं कर सकता। इसे भी अपने लक्ष्य से जोड़ते हुए 3 बार मन में दोहराते हुए पक्का करने का प्रयास करें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए पहला बिंदु और दूसरा बिंदु दोनों को 3-3 बार मन में दोहराएं।
मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सुखी रहना है और मुझे कोई भी दूसरा व्यक्ति या वस्तु या व्यवस्था दुखी नहीं कर सकते। दोनों बिंदुओं को महसूस करते हुए तीसरे चरण में पहुँचें। बाह्य परिस्थितियाँ सिर्फ परिस्थितियाँ हैं, वे सुखकारी या दुखकारी, अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होती। इसलिए उनकी इच्छा करना व्यर्थ है। बाह्य परिस्थितियाँ सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियाँ होती हैं, वे अच्छी बुरी, अनुकूल प्रतिकूल, प्रिय अप्रिय नहीं होती। इसलिए उनमें राग द्वेष मोह आदि नहीं करना। संक्षेप में इस विषय का चिंतन करें कि बाह्य परिस्थितियाँ सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें व्यर्थ कल्पना नहीं करना। बाह्य परिस्थितियाँ सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें व्यर्थ ही कल्पनाएं नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। पुनः लंबी गहरी श्वास लेते हुए 3-3 बार तीनों बिंदुओं को दोहराएं और मन को इन बिंदुओं के प्रति पूर्ण जागृत करने का और स्वीकार भाव लाने का प्रयास करें। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सुखी रहना है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या व्यवस्था मुझे दुखी नहीं करती। समता में ही सुख है, यानी बाह्य परिस्थितियाँ सिर्फ परिस्थितियाँ हैं, अच्छी बुरी, अनुकूल प्रतिकूल नहीं, ऐसा देखना ही सुखकारी है। ओम शांति शांति शांति।
जैसे खाली कागज़ पर हम कुछ लिखते हैं तो उसमें पक्का हो जाता है। पेंसिल से लिखें तो थोड़ा कच्चा है, पेन से लिखेंगे तो और पक्का है, और मार्कर पेन से कर दिया परमानेंट मार्कर से तो एकदम पक्का है। तो उसी प्रकार से मन पर भी हमें इन फॉर्मूलों को ऐसा लिखना जिससे कि वो हमें समय पर याद भी आ जाए और वो बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में खो नहीं जाए। तो ऐसे हमें बार बार अपने आप को लिखेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसी भावना करेंगे मानो हम समझा रहे हैं अपने मन को, तो धीरे मन में वो चीज़ पक्की हो जाएगी। पक्की होगी तो समय पर क्या होगी, वो याद आ जाएगी। कहते हैं सम्यक ज्ञान समय पर आए काम, मतलब सम्यक ज्ञान वही है जो समय पर काम आ जाए। तो जागृति बनी रहे। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स यदि हम बार बार दोहराएंगे तो जागृति मान लग जाएंगे, फिर हमें समय पर याद आ जाएंगे एकदम, और हम रुक जाएंगे, ब्रेक लग जाएगा। तो कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। इनमें कोई शंका? लक्ष्य एक ही है, फॉर्मूले अनेक हैं। फॉर्मूले सिर्फ साधन है, लक्ष्य याद रखना है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फॉर्मूलों का उपयोग करना है। हाँ, मुझे सुखी रहना है, टेंशन लेस लाइफ, हैप्पी लाइफ, ऐसी लाइफ जीना है मुझे हर हाल में, हर परिस्थिति में। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा। अब जीवन व्यवहार में कई उलझनें आती हैं और हम उलझ जाते हैं। उलझते भी क्यों हैं? फॉर्मूलों के कारण। सुलझते भी कैसे हैं? फॉर्मूलों के कारण। गलत फॉर्मूले बन जाते हैं मन में तो उलझने का काम भी हम ही करते हैं, और सही फॉर्मूले बन जाए तो सुलझने का काम भी हम ही करते हैं। तो हमारे फॉर्मूले हमेशा सही होना चाहिए। अब वो सही फॉर्मूले की पहचान क्या है कि जिन फॉर्मूलों से हमारी शांति बढ़े वो फॉर्मूले सही हैं, जिन फॉर्मूलों से हमारी शांति घटे समझिए वो फॉर्मूले गलत हैं, चाहे दुनिया उनको कितना ही सही मानती हो। जैसे माँ यदि बेटी को बोले कि तेरी सासू जी इतना बोलती है, तू भी बोला कर, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये उनका फॉर्मूला है। तो अब क्या हो गया, यदि वो बच्ची है बेटी, अब वो बेटी उस फॉर्मूले को लगाती है और उसकी तो अशांति और बढ़ जाती है, तो क्या हो गया, वो फॉर्मूला गलत हो गया, उलझने वाला हो गया। और यदि माँ समझाए कि बेटा वो जो भी कुछ कहते हैं तू मन में मत रखा कर, इसका मतलब निकाल दिया कर, ऐसा मत। माँ ने पहले भी फॉर्मूला ये दिया था कि मन में मत रखा कर, बोल दिया कर तू, पर इससे अच्छा फॉर्मूला है कि मन में मत रख और बोले ही मत, लाइट हो जाए। जैसे उदाहरण देते हैं कि पागल बोल रहा है कुछ, पागल गाली दे रहा है, तो हम एक ही चीज़ सोचते हैं बेचारा पागल है, क्या करे, मत सोचो। कुत्ता यदि भौंक रहा है, भौंकने दो बेचारे को, वो उस योनि में है, भौंकेगा वो, तो अपन ध्यान मत दो। तो बस यहाँ पर भी हमें अपना ही फॉर्मूला सही करना पड़ेगा कि बेटा तुम उनके प्रति भी मत उगल और मन में भी मत रख, तू इग्नोर करना सीख। तो फॉर्मूला सही बन गया तो बेटी जी लेगी, फॉर्मूला गलत बन गया तो बेटी उलझ जाएगी। तो हमें भी फॉर्मूले चेक करना पड़ेंगे हमारी लाइफ के कि कहाँ कहाँ हमारे फॉर्मूले गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे अपन कुछ फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं अभी आज, है ना, ये व्यवहारिक फॉर्मूले हैं, पर हमें तो सुखी रहना है, बस हमारा लक्ष्य वो है। तो व्यवहारिक फॉर्मूले हो या आध्यात्मिक फॉर्मूले हो, दोनों का सम्मिश्रण ऐसा करना लाइफ में कि व्यवहार के लिए फॉर्मूले सही हो और अध्यात्म के भी फॉर्मूले सही हो। तो जैसे अपन कुछ फॉर्मूलों पे बात कर रहे हैं अभी, जैसे हमने देखा संसार अनित्य है, अचरण है, असार है, भिन्न है और अपवित्र है, ये हमने देख लिया। इसका मतलब संसार में ज़्यादा कोई कस नहीं है, तो फिर संसार को ज़्यादा महत्व नहीं देना। तो जैसे एक जगह हमारी गड़बड़ हो जाती है कि जब हम काम करने लगते हैं तो हम काम करते करते काम में इतने डूब जाते हैं, काम का इम्पोर्टेंस इतना अधिक बढ़ जाता है कि उस समय अक्सर हम ये सब फॉर्मूले भूल जाते हैं अध्यात्म के, और हम अशांत हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, विक्षिप्त से हो जाते हैं कई बार। तो
तो एक फार्मूला सही करना हमें। एक फार्मूला है कि पहले काम फिर शांति। पहले काम फिर शांति। काम हो जाएगा तो क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तो फार्मूला सही है ना? तो क्या फार्मूला होगा? तो पहले शांति हुई तो फिर काम ही क्यों करेंगे? अशांति इसीलिए काम कर रहे हैं। अशांति इसलिए काम कर रहे हैं, तो काम हो जाएगा तो शांति होगी। अब काम नहीं हुआ कभी तो फिर अशांति और बढ़ जाएगी। तो अशांति और बढ़ गई तो हमने इतनी मेहनत फिर की क्यों? एक प्रश्न उठता है, इतना प्रयास क्यों किया? अशांति बढ़ाने के लिए, शांति के लिए किया। तो शांति बढ़ना चाहिए। अब जिसका लक्ष्य ये होगा कि पहले काम हो जाए फिर शांति मिले, तो जब तक उसका काम नहीं होगा तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। और काम नहीं लिखा है होने का तो तब तक शांति मिलेगी नहीं। फिर तो जितनी मेहनत करेंगे सब पानी फिर जाएगा। इसका दूसरा एंगल सोचें अपन कि यदि अपन किसी काम को शांति के साथ करते हैं तो काम करने में हमारा इनपुट ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? काम नहीं होता। काम नहीं होता। ये भी हमारी एक गलत फार्मूला बन गया। हमको लगता है अशांत होते हैं तो काम होता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि अपना सुबह सुबह झगड़ा हो गया, फिर आज दिन भर बहुत अच्छा निकला क्योंकि आज हमारा काम ज़्यादा हुआ, क्योंकि आज अशांति हो गई, झगड़ा हो गया। अच्छा, शांति के माहौल में ज़्यादा काम हो सकता है कि अशांति के माहौल में ज़्यादा आउटपुट निकल सकता है? शांति में तो कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम, बच्चे की तारीख आ गई, कितनी तारीख से 10 दिसंबर से एग्जाम, एकदम उसको टेंशन है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। और जैसे दिन पास आते थे उसको टेंशन बढ़ता है तो पढ़ाई भी बढ़ती है, तो उपयोग भी बढ़ जाता है। नहीं, अब यहाँ पर सोचें अपन कि दो चीज़ें एक साथ हो रही है एक ही समय में। एक तरफ अशांति बढ़ रही है बच्चे की कि 10 तारीख से परीक्षा है, फिर 2 दिन बाद सोचता है अब तो 10 तारीख में बहुत कम दिन बचे हैं, फिर 2 दिन बाद सोचता है और कम बचे हैं। अशांति बढ़ाते जा रहा है और एकाग्रता बढ़ाते जा रहा है। दो चीज़ें बढ़ती जा रही है। अब हमको क्या लगता है जितनी अशांति बढ़ रही है उतनी एकाग्रता बढ़ रही है। नहीं, ये सोच हमारी गलत है। सही सोच क्या है कि एकाग्रता इतनी बढ़ रही है उतनी पढ़ाई बढ़ रही है, पर उसके लिए अशांति होना जरूरी नहीं है। हम जो बाहर के कार्य कर रहे थे उस संबंधी जो विकल्प है हमारे, उनको हटा लें बस। इधर का टेंशन नहीं पालें, उधर का टेंशन हटा लें। हमारी शांति बढ़ेगी, हमारी लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बढ़ जाएगी। जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए कि वर्ल्ड कप भी चल रहा है और एग्ज़ाम भी आ गई 10 तारीख से, और उसके पहले क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल सब होने वाले हैं। अब उसको बहुत टेंशन हो रहा है कि ये मतलब ये भी मैच भी देखना है, वो भी करना है, कैसे होगा, क्या होगा। इधर पढ़ाई भी नहीं हुई है, उधर भी टेंशन है, कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है, फेल भी हो जाऊंगा वो डर भी है। अब क्या करें? इसमें अनावश्यक अशांति के कौन कौन से कारण हैं? तो पहले तो क्रिकेट छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा चीज़ें करेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एनर्जी सीमित है तो काम कम कर लें, तो जो अनावश्यक उनको कम कर दें, तो क्रिकेट को हटाए। अब दूसरा उसको लगता है कि अब कोर्स नहीं हुआ मेरा तो क्या होगा, तो ये कोर्स नहीं होगा तो भी देखा जाएगा, उसकी भी अशांति छोड़ें। 8 दिन में जितना हो सकता है, 10 दिन में इतना हो सकता है उतना कर लूँ मैं। आज 1 तारीख है, 10 तारीख को परीक्षा है, उतना कर लूँ। अब उसके बाद क्या होगा? कभी रिजल्ट बेकार हो गया तो, खराब हो गया तो, फेल हो गया तो, ये सब भी अशांति पैदा कर रहे हैं। और साथ में क्या कर रहे हैं? ये बेचैन भी कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं माइंड को। जितनी देर पढ़ाई के बारे में सोचता है उतनी देर पढ़ाई में आगे बढ़ता है। जितनी देर पढ़ाई के रिजल्ट के बारे में सोचता है कि फेल हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, अशांति तो बढ़ती है पर पढ़ाई में मेहनत कम होती है। तो उसको सिर्फ अपनी एनर्जी सेव करना है जो इधर उधर लग रही है अनावश्यक चीज़ों में, और आवश्यक सिर्फ एक ही कि मुझे पढ़ाई करना है। तो उतनी एनर्जी उसमें लगा दे पढ़ाई में,
उसमें भी टेंशन हटा दे। कितना पढ़ सकता हूँ मैं उतना देख लूँ और उतना पढ़ते जाऊँ, रिजल्ट जो आएगा वो मुझे स्वीकार है। अब मन शांत है तो क्या हो रहा है, सिलसिलेवार पढ़ रहा है। अभी बीच में मन अशांत हो जाएगा, और देखो अभी 1 घंटे में ना एक ही पेज हुआ है, 15 पेज का चैप्टर था, आज पूरा करना था। अब क्या हुआ, अब अशांत हुआ तो उसका कंसंट्रेशन वीक हुआ। सीधी बात है, पानी में कंकड़ भी डालो और हम सोचें कि सरोवर बिल्कुल शांत रहे, दोनों चीज़ें कैसे होगी। तो ऐसे क्या, पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन चाहिए और हम बोल रहे हैं अशांति भी होगी हमारी, तो अशांति में कंसंट्रेशन होगा, वो कैसे हो सकता है। पढ़ाई दो तरीके से होती है, या तो डर की होती है या फिर इंटरेस्ट होता है, दोनों में खासकर बड़ी शक्ति और कम की दोनों पे। तो अब दोनों में से सही क्या है, इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो डर हटा दो, डर से बेचैनी होगी। जितना बच्चा अपना साल और नहीं पढ़ पाता है, एक दिन के एग्जाम पहले पढ़ लेता। तो किससे पढ़ता है, डर से पढ़ाई होती है। अब वो डर से पढ़ता है, ये उसकी आदत सही है कि गलत है, गलत है तो उसको ठीक कर लो। अब वो तो बेचारा बच्चा है, अपन तो सही कर लो। हाँ, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का कारण क्या बना, लक्ष्य की ओर गंभीरता बढ़ी। हाँ, अब डर हटा करके भी लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट कर ले। आखिर डर से भी क्या हो रहा है, डर से वो पढ़ने बैठ रहा है, तो मेन पढ़ने में एफर्ट लगा रहा है, तो पढ़ने में एफर्ट लगा दे, डर हटा दे। बिना डर के नहीं कर सकता क्या। अब आइंस्टीन जो थे वो डर के रिसर्च करते थे क्या, वो उनको इंटरेस्ट था तो एकाग्र थे उसमें। भगवान हमें डर के साधना कर रहे थे क्या, रात दिन कर रहे थे, वो तो इंटरेस्ट से कर रहे थे। ये सब लोग गिनती के, हमारे जैसे लोग करना है। फार्मूला सही करो, हमेशा सही फार्मूला भी जीने वाले कम ही रहेंगे और उनसे ही सीखना होगा। तो फॉर्मूला ये हो ही नहीं सकता कि भय के साथ हमारी एकाग्रता बढ़े। भय तो हमारे को बेचैन करता है, डिस्टर्ब माइंड करता है, तो भय हमारे को कैसे एकाग्र करेगा। अब पीटी उषा ऐसे भाग लेती थी, हाँ। हमारे पीछे वो कुत्ता लगता है तो भागते हैं। हाँ और वो जो कुत्ता है ना, वो कुत्ता बाहर से नहीं चाहिए हमारे को, हमारे अंदर के अलार्म जागृत हो जाए। जो हम इधर उधर भटक जाते हैं ना, उससे बचाने के लिए भय है। तो हम यदि अपने सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करें, मन को डिसिप्लिन करें, तो जो काम जिस समय जरूरी है उस काम में मन को लगाएं। आए हम जैसे टाइम पे मार्शल से बोला तो भय था तो टाइम पे आ गए, नहीं बोला तो आ रहे थे मन से। ये एक तरीका हो गया। अब इससे अच्छा तरीका कोई हो सकता है क्या, कि आप खुद सोचो कि अपना फायदा किस में है। 10 मिनट पढ़ना है, क्यों, अपना काम में बैठा हो, ध्यान में कर तो आराम जाके बैठेंगे, मतलब अपना काम भी निपट जाता है, अपना पढ़ाई भी हो जाती है। नहीं तो फिर आप सुन किसके लिए रहे हो, ध्यान में रखने के लिए सुन रहे हो। अब आपने सुना, मान लो आपने सुना और सुन करके आप चले गए, अब आपके मन में जो बात उतरनी थी वो तो उतरी नहीं ना। चंचल रहा मैं, अब आए तो चंचल। हाँ। अब चंचलता में जो सामान आएगा, चंचल चीज में स्थिर चीज नहीं टिक सकती। फॉर्मूला तो इसलिए चंचल मन को हटाना और स्थिर मन बनाना और उसमें सही फार्मूला लगाना, सही फार्मूला स्थिर करना, तो वो तो तभी होगा ना जब हम ध्यान भी करेंगे। तो अपना लाभ है ध्यान में, भले मन लगे ना लगे, नींद आए या ना आए, लेकिन हमारा मन जितना देर भी लगेगा, जितनी देर भी हम रिवाइज करेंगे अपने उस थॉट को, तो उतनी देर हमारा मन कहीं ना कहीं सही सोचेगा और सही फॉर्मूले स्थिर होंगे मन में। लेकिन मन मार्शल दे रहा था फिर मन फिर वो तब भी चंचल होता है। हम टाइम पे आए थे, मार्शल लेट आते तो भी चंचल ही था, मार्शल तो आए नहीं है। मेरे को अंदर से विचार आता है, हमारा भी आज बहुत लेट हो गया। हाँ हाँ हाँ। अब ये विचार आवश्यक है कि अनावश्यक, जब तक प्रैक्टिस करें, क्योंकि पुराने पार्ट सब हो गए क्या, सपाट पुराने पार्ट तो सपाट हो गए है ना, तो उनको तो फिर पार्ट में लाओ। मतलब यदि महाराज साहब लेट हो गए तो हमारे लिए अच्छा मौका है कि जो हम पहले नहीं कर पाए, जो कर लेना था वो हम कर लें, अभी रिवीजन करके रख लें। तो अब क्या है कि हर जगह हमारी सोच सही करना पड़ेगी। ऐसे तो कहा जाए तो कुछ 8-10 फार्मूले में अपना काम निकल जाएगा, 15 फार्मूले में काम हो जाएगा, लेकिन जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों में भी हम बहुत गलत गलत फार्मूले लगाते हैं, तो फार्मूले सही बनाना पड़ेंगे। अब जिसका फार्मूला ये है कि शांति करो तो काम होगा ही नहीं, ये फार्मूला गलत है।
शांति के साथ या शांति में रहते हुए ही काम अच्छा होगा। एक चित्रकार है, उसको चित्र बनाना है, कब अच्छा बना पाएगा? जब उसका मन शांत होगा। वो बोलता है कभी कभी 15-15 घंटे लग जाते हैं, रात को 4 बज जाती है, शाम को 3 बजे बैठे तो सुबह 4 बज जाती है। तो क्या कारण है? बोले वो शुरुआत में मन ही नहीं लगता। नहीं, वही नहीं। तो मन ही नहीं लगता शुरुआत में, तो 2-3 घंटे तक जैसे कैनवास नहीं तैयार कर रहे हैं, अपने मन को तैयार कर रहे हैं कि क्या इमेजिनेशन करना है, क्या क्रिएटिव बनाना है, उसमें समय लग जाता है। तो ये आवश्यकता है। यदि आपको किसी चीज़ की गहराई में जाना है, किसी काम को अच्छे से करना है, तो आपका मन शांत ही होना चाहिए। यदि अपन बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने 3 सेंचुरी बनाई आज, या 2 सेंचुरी बनाई, तो आज निश्चित तौर पे वो खेलने आया होगा तो बहुत सकारात्मक होगा और बहुत शांति से उसने शुरुआत की होगी, स्ट्रेस फ्री होगा, ये निश्चित है। तो हमें एक कोई हमेशा करना, इससे 2 लाभ होंगे। यदि काम हो गया तो भी शांति रहेगी, लेकिन काम किसी कारणवश नहीं हो पाया तो भी हमारा लक्ष्य तो हमारे पास रहेगा, हमारी शांति मेंटेन रहेगी। तो चाहे कोई सा भी काम हो, वो काम सेकेंडरी है, पहले शांति है, कूल रहना है, रिलैक्स रहना है जितना हो सके। देखो क्या है, अब अपन जहाँ खड़े हैं ना, वहीं से हमको प्रयास करना पड़ेगा। यदि मैं 100% अशांत रहता हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि 80% ही अशांत हूँ, 20% में शांति बढ़ाऊँ अपने। इस समय उसके पास कल्याण मित्र मिल जाए तो उसको काम हो सकता है। हाँ होगा ना, कल्याण मित्र होगा तो और अच्छा काम हो जाएगा। पर वो सबसे बड़ा मित्र उसका कौन है? उसकी शांति, वो स्वयं है। उत्तरायण सूत्र में कहा ना कि तेरा मित्र भी तू ही है और तेरा शत्रु भी तू ही है। तो कुल मिलाकर के जो असंयमित मन है, अशांत मन है, वो शत्रु है अपना, और संयमित मन है, शांत मन है, वो हमारा मित्र है। तो यदि अपना आउटपुट ज़्यादा करना है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो अपने को हमेशा एक आदत डालना पड़ेगी कि शांति के साथ काम करते रहना है। हाँ, आइडियाज ही नहीं आते, डिसीजन पावर वीक हो जाता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी काम डबल करना है, 2-4 लोगों के बिना होगा नहीं। और क्या हुआ, अशांत मन से यदि हमने एक दूसरे को देखा और किसी की नेगेटिविटी को देख करके हम बौखला गए, तो पता पड़ा वो जो साथी था वो भी चला गया, तो अब हमारे पास और डबल बर्डन आ गया और रिलेशन बिगाड़ लिया। अब जब जब वो मिलेगा तब तब उसको देख करके हमारा ईगो क्या बोलेगा, अब इससे बात नहीं करना, अब इससे बात नहीं करना। तो अंदर अशांत होगा तभी तो बात नहीं करेगा। तो एबनॉर्मलिटी बढ़ाने का कारण ये होता है कि हम अशांत होकर काम करते हैं। कई लोगों की ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आती, आपस में जी लेते हैं, लेकिन कोई काम आ गया तो काम करने के तरीके अपने अपने होते हैं, तो वहाँ आपस में टकराहट होती है। तो टकराहट नहीं होगी यदि हमारा मन पहले से तैयार रहे कि काम हो ना हो, जैसा भी होगा वो बात की बात है, पहले शांति और निश्चित काम होगा। अपनी तरफ से अपने को एक संतोष जरूर रहेगा कि मैंने अच्छे से काम करने का प्रयास किया। अब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। तो क्या ये फार्मूले हमारे ऐसे, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ गलत गलत फार्मूले तो नहीं बनते। जैसे सोमवार को काम करेंगे ना तो अच्छा काम होगा, मान लो किसी का फार्मूला बन गया, तो अभी फार्मूला सही है कि गलत है? अब वो मंगलवार को काम करना पड़ता है, उसका मन आधा तो अशांत ऐसे ही हो जाएगा। मंगल ग्रह होता है और शांत, सोमवार में चंद्रमा रहता है तो शांति रहती है। हाँ, तो इसलिए काम, पर हर दिन ना चंद्रमा भी आता ही है, ऐसा नहीं कि सप्ताह में एक दिन दिखता है। तो अपने को नहीं, फार्मूले जो गड़बड़ बन जाते हैं ये बहुत गलत है। उसका मुंह देख लिया ना मेरा दिन बिगड़ेगा। हाँ, हाँ। इसलिए आपको उठाते ही नहीं कोई। तो उसका दिन नहीं खराब। अब सोचिए कि ये फार्मूला हमने बना लिया, हमने दुखी होने वाला फार्मूला बना लिया। कई बार थोड़ी सी झंझट होती है, जीवन में प्रॉब्लम आती है, हम बोलते हैं कि हमारा ग्रह राशि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। अब आधा अशांत तो हमने ऐसे ही कर लिया अपने मन को, और थोड़ा उसमें कोई बोल देगा कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है, तो और मन में क्या हो जाएगा, बेचैनी शुरू। ये तो होता है, मैं 7:30 चलती है शनि की, तो इसका काम तो डिवाइड कर सकते हैं।
राहु की मालिशा चल रही है, हाँ शनि साढ़े 7 दिन। समाधान है, वो भी अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। मेरे नहीं मेरा राहु। अब एक तरीका ये है कि भगवान महावीर को देखें अपन, उन्हें पूरे जीवन में क्या नक्षत्र देखने गए, क्या ग्रह देखने गए हो। नहीं देखो ना वाला बड़े तो अवधि ज्ञानी से उन्हें देखा कि मेरा जन्म कब हो रहा है, कौन से ग्रह में हो रहा है। अब अपनी सकारात्मक सोच ही सबसे अच्छा मुहूर्त है अपने लिए। कितने अभी मैम 12.5 साल। अच्छा एक बात बताओ, 7.5 ही चल रही हो तो अपना तो पहले विकट काल है अभी, तो उससे मन को कैसा रखना, फिर भी शांति रखना। और 7.5 नहीं चल रही हो तो क्या करना, तो शांति सहज है। हाँ, तो दोनों में शांति तो रखनी है। तो यदि हम इन्हें एक फार्मूला ले लें, बाकी बहुत सारे फार्मूला लगेंगे नहीं हमारे को, डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। यदि अपना मन शांत है तो हम सब जगह ना रास्ते निकाल लेंगे। कई बार अधीर हो जाते हैं तो रास्ते और बंद हो जाते हैं, और एक धैर्य से काम करते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं। और समाधि स्थान जो होता है उसमें सबसे पहला समाधि स्थान चंचलता ही है, असमाधि होती है। हाँ असमाधि होती है। तो असमाधि मतलब अशांति, अशांति के 20 स्थान बता दिए वहाँ पर, तो 20 स्थान में यही है। चलो तो शांति से चलो, दव दवस न गच्छेत जा, फिर क्लेशकारी भाषा का प्रयोग मत करो, ऐसे उसमें 20 पॉइंट बताएं। कुल मिलाकर क्या है कि जीवन के बेसिक नियम है वो, यदि उसकी भी बात करें अपन तो वो भी एक फार्मूला है कि आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना हर चीज़ में एक तरीका ऐसा होना चाहिए कि न दूसरे की शांति भंग हो और न आपकी शांति भंग हो। ये बेसिक है। अभी राग द्वेष को जीतना बहुत ऊंची चीज़ हो गई इसके सामने, पर सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो भी करो आप शांति से करो और दूसरे को भी शांति मिले ऐसा करो। फिर वो अशांत रहे उसके कारण से वो उसको देखना है। पर हमारी तरफ से हम ये गलत प्रयास न करें, हमारी तरफ से गलत व्यवहार न करें, शिष्टाचार को न भंग करें कि जिससे कि दूसरे को अशांति हो। क्योंकि कारण क्या है कि यदि वो बम है तो हम भी बम हैं, तो हम उसको बजाएंगे तो वो हमको फोड़ देगा, तो दोनों का वो इको होगा। तो इसलिए क्या करना, दूसरे को दुखी इसलिए नहीं करना कि अभी अपन भी सेंसिटिव हैं, हम उसको दुखी करने जाएंगे वो कुछ करेगा तो हम भी दुखी हो जाएंगे। हमको दुखी नहीं होना है, इसलिए उसको भी दुखी मत करो। लेकिन बच्चों को समझाना शांति से बहुत मुश्किल चैलेंज है। आप एक बार समझाओ तो सब शांत हो जाएंगे। क्या करोगे तो शांति नहीं। आप सबसे पहले सोचो कि आप किसको वो करना चाह रहे हो, संभालना चाह रहे हो। नहीं, किसको संभालना चाह रहे हो, बच्चे को। और बच्चा कैसा होता है, उसको बच्चा क्यों बोल रहे हो आप। हाँ, तो बस वो पहले देख लो, वो बच्चा है ना, तो अपने दिल को बड़ा कर लो, मन को बड़ा कर लो और तरीके निकालो कि कैसे उसको हम टैकल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी के भी साथ रहो, साधना अपनी करो। एक फार्मूला क्या है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि किसी के भी साथ रहो, किसी भी प्रसंग में रहो, साधना अपनी करो। इतने स्वार्थी हो जाओ कि अपना लाभ मत खो। हाँ, अपना आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप किसी भी उस व्यवहार में रहो, आपको किसी के लिए कुछ करना पड़े कर दो। मान लो कोई मेहमान आ गए, घर वालों ने कहा कि नहीं बनाना ही पड़ेगा खाना, आपका प्रवचन में जाने का समय या जो भी समय है, स्वाध्याय में जाने का समय, आप एक ही चीज़ सोचो कि हे मन तू अशांत मत होना, क्योंकि यही तेरी परीक्षा है यहाँ और तेरा लाभ उठाना है। उनके लिए भोजन बनाना ये तो बहाना है, पर भोजन बनाते समय जो अंदर में पीड़ा होती है, आर्त ध्यान होता है, बस वो नहीं करेगा तो तू जीत जाएगा। तो इसलिए क्या, जियो किसी के भी साथ, साधना अपनी करो, लाभ अपना उठाओ। ये हमारा फॉर्मूला हमेशा हमको ध्यान रहे। यदि मान लीजिए कि आप रोड पर जा रहे हो और ऊपर से किसी ने मान लो पेशाब कर दी बच्चे ने, ठीक है, अब कर तो दी, वो तो वापस आएगी नहीं, है ना, जो पक्षाल होना था हो गया, है ना। अब क्या करना है ना, अब मन को शांत रखना है, बस इतना ही सोचना, फिर उसके बाद ऊपर देखना, उसके बाद प्रतिक्रिया करना जो करना है। पर पहले मेरा मन अशांत नहीं होना चाहिए।
क्योंकि चलते की साधना ही है, बैठते की साधना करना है, चलते की साधना करना है, खाते की साधना करना है, सुनते की साधना करना है, बोलने की साधना करना है, मतलब बोलते की साधना करना है। जो भी अपन एक्टिविटी करें, 6 एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, कहम चरे जयम चरे जयम चिट्ठे, खड़े होते हैं, जयम आसे जयम सह, सोते हैं, और जयम भुंजन तो भाषण तो, और खाते हैं और बोलते हैं। ये 6 क्रिया होती है। ये 6 क्रिया में जड़ना करना, किसकी जड़ना करना? स्वयं की जड़ना करना। कि मेरा मन बिगड़ा तो मेरा कर्म बंधन हुआ, कर्म बंधन हुआ तो मेरा आगे गति बिगड़ी, और मेरा स्वभाव भी बिगड़ा, संस्कार भी बिगड़े, पुण्य भी गया और गति भी बिगड़ी। तो मेरे को मेरी जड़ना करना है, मेरी रक्षा करना है। हाँ बिल्कुल, जितना इतना मन शांत है, अनुकूलता से शांत नहीं, हाँ हर हाल में शांत, बस ये सी बात, हर हाल में शांत। तो क्या होगा? पुण्य हो रहा है। जैसे अभी आपको धूप आ रही थी, मैंने विकल्प किए, ठीक है, पर आपने विकल्प नहीं किए, तो आप यदि उसमें बैठे, धूप तो चली गई है, देखा है तो बादल फिर आ गए, लेकिन आपको पुण्य बंधा कि नहीं बंधा? बंधा नहीं, नहीं पुण्य बंधा वहाँ पर, क्योंकि आपने अभिनय नहीं किया, आपने अपनी भावना रखी कि चलेगा हमारे को। नहीं तो ऐसे तो फिर क्या होगा, कोई मावा बाटी खिला रहा है तो हमने कहा उसकी अवहेलना नहीं करना, इसे खा लो, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना कि जैसे ये भी पुण्य कमाने का जरिया है, सहनशीलता को बढ़ा करके। जैसे धूप आई, हमने बैठ गए उसमें, अब हमने कोई कायोत्सर्ग नहीं किया, कोई हमने पूजा नहीं की, कोई सामयिक नहीं की उस समय, लेकिन हमने परिस्थिति में समता का अभ्यास किया, परिस्थिति में शांत रहने का अभ्यास किया, ये शांति रखी, ये हमारा पुण्य बन गया। हम पशु गति से ऐसे ही ऊपर आए हैं। पशु गति में हमारे पास देवगुरु धर्म नहीं थे, तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं था कि पुण्य किस में होता है, पाप किस में होता है, पुण्य की क्रिया कौन सी, पाप की क्रिया कौन सी, ये हमको नहीं पता था। लेकिन हमने एक ही काम किया। क्या काम किया? सहनशीलता, अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा कैसे हुई कि डंडे पड़ते गए और हम बियर करते गए, निर्जरा होती गई पाप कर्मों की। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। इसलिए एक फॉर्मूला और हमें ध्यान रखना कि जितना शांति में रहेंगे उतना अपना पुण्य तो बन ही रहा है। शांति बरतनी जानी चाहिए अंदर से, किसी को बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन परिस्थिति आ रही है। हाँ नहीं, तो इसलिए क्या है, हमको है ना, सबसे पहला उद्देश्य ही शांति ले आना, मतलब केंद्र में शांति को लाना है, केंद्र में शांति को लाना है। तो आप जो भी कुछ करो, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि आज आप बहुत अच्छा खाना बनाना चाहते हैं घर में, आप बनाओ, लेकिन आप ये तय कर लो कि वो बनने में कहीं भी दिक्कत आई तो मैं अशांत नहीं होंगी। जैसे आपको खीर बनाना है और आपने 2 दिन पहले दूध वाले भैया को बोल दिया था कि दूध ले आना, ठीक है, अब आप तैयारी कर रहे हो खीर की, लेकिन आज सुबह सोच लो कि दूध आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेरे को शांति रखना है, अशांति नहीं लाना है। हाँ, आ जाए तो फट भी सकते हैं, खीर की जगह पनीर बना लेंगे, और कुछ भी नहीं बना तो क्या कर लेंगे, हवा खा लेंगे। मतलब कुछ भी कर, हाँ कुछ भी कर लेंगे, है ना, पर दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। इतना सॉल्यूशन लेके बैठे हैं। हाँ, इतना सॉल्यूशन लेके बैठे हैं। सही बस ऐसे ही क्या है, जैसे खाना बनाने में आप एक्सपर्ट हो गए तो ये नहीं बनता तो वो बना लो, वो नहीं बनता वो बना लो, ऐसी शांति में एक्सपर्ट हो जाए कि जैसे इधर से थोड़ा सा अशांति का माहौल मिला, अपन रास्ता ऐसा बदलो कि अपनी शांति मेंटेन कर फिर आगे बढ़ जाए। जैसे ड्राइवर होता है ना, वो रास्ता कैसे निकालता है, इसने मेरे को कट मारी, कोई बात नहीं, मैं अपना और आगे से साइड करके गाड़ी निकाल लूँगा। हाँ, अब जैसा भी करना है, हमारे को अशांत नहीं होना है, बस ये सीधी बात है। पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे भाई मालूम है, लेकिन इच्छा को मोड़ना आता है जिसको, वो क्या करेगा, अपने आप को चेंज करना सीख लेगा। वो चेंज किस आधार पे करेगा, जैसे ड्राइवर सोच रहा है एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बस चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ब्रेक लगाना पड़े या एक्सीडेंट लगाना पड़े या गियर चेंज करना पड़े या रिवर्स लेना पड़े, बस एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी हमारा एक्सीडेंट मतलब हमारी अशांति, शांति टूटी मतलब शांति का एक्सीडेंट हो गया,
तो अशांति नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला बार बार रखना पड़ेगा और छोटे छोटे व्यवहार में हमें रास्ते निकालना सीखना पड़ेंगे। वो किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। बस आपको जीवन को ही एक किताब मानना पड़ेगा, जीवन के अनुभव से सीखते जाएं और अपने रास्ते शांति से कैसे निकल सकते हैं उसको निकालते जाएं। एक ही घर में ऐसे उदाहरण भी है कि 7-7 लोगों की मृत्यु एक साथ हो गई कोरोना में। इसका मतलब ये नहीं कि 8वां व्यक्ति जो बचा अकेला उसने सुसाइड कर लिया, जिया तो उसने भी रास्ता निकाला होगा उसने। तो इसलिए क्या है, एक चीज़ हम कर लें कि कोई भी काम करने जाएं हम सबसे पहले ये ले आएँ कि शांति से करना है। शांति पहले आ जाए फिर काम स्टार्ट करें और शांति मेंटेन करें, इस तरह से चलना है हमारे को। एग्ज़ाम देने जाते हैं 3 नौकार गिनते हैं, तो सिर्फ एग्ज़ाम के समय क्यों, रोज़ जो भी कार्य करने जाएं अपन तय कर लें कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे या बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, मुझे अशांत नहीं होना है, मुझे अशांत नहीं होना है, मुझे शांत रहना है। इसका मतलब एक्सेप्टेंस बढ़ाना है। ठीक है, जैसे आप सोचो कि कोई व्यक्ति साधु बने, तो साधु बनने के लिए क्या तैयारी चाहिए? यदि सही साधु बनना है तो क्या तैयारी चाहिए? तो जरूरी नहीं उसको 5 प्रतिक्रमण भी आता हो, वो इतना कंपल्सरी नहीं है। उसने इतनी तीर्थ यात्रा की हो, 99 किया, उपधान किया, ये भी जरूरी नहीं है। उसके पास ये भी जरूरी नहीं कि उसको भाषा आती हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती कुछ भी आती हो, ये भी जरूरी नहीं। सबसे पहली चीज़ जरूरी क्या है? हाँ, मतलब वो अब निकल पड़ा है ना, उसके पास कोई अब सुविधाओं के अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है, अब वो निशस्त्र है, वो निकल पड़ा है। अब उसके पास स्थिति ऐसी है, आज का ज़माना छोड़ दें, पर उसकी स्थिति ऐसी है कि वो पैसा भी नहीं है उसके पास, ना मोबाइल आदि हैं, ना कोई नौकर चाकर है, और ना उसके पास सुविधाएं हैं शरीर पर, एक वस्त्र ढकने मतलब शरीर ढकने के लिए वस्त्र है, और इसके अलावा कोई डिमांड नहीं कर सकता वो किसी से, ना किसी को पहले कर्जा दिया हुआ उससे भी मांग नहीं सकता, रात्रि भोजन आदि नहीं कर सकता। मतलब उसको एक बहुत लिमिटेड जोन में जीना है। अब क्या है उसके पास ताकत? उसकी एक ही तैयारी बस कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं असमाधि में नहीं जाऊंगा, हैं क्षमा श्रमण बनना है, बस यही उसकी ताकत है, यही उसके पास अस्त्र है, शस्त्र है लड़ने का। और इतना सब होते हुए भी उसको सबसे बड़ी बात है कि उसको अपने आत्म कल्याण के पथ पर चलना है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें सुविधाएं हटा करके बोलते हैं कि बेटा इसके लिए प्रयास करो। उल्टा क्या बोलते हैं, अच्छा बेटा तुम्हारे को IAS की तैयारी करना है तो तुम्हारे लिए अलग से रूम करेंगे, AC रूम होगा, सिंगल रहोगे तुम, नो शेयरिंग, और तुम्हारे को सब चीज़ें रेडीमेड मिलेगी, खाना पीना रहना, बस तुम पढ़ाई करो अपनी, है ना, सब सुविधाएं देंगे। सिर्फ एक साधु जीवन ऐसा है, साधना जीवन ऐसा है जहाँ बोलते हैं ये सब छोड़ दो और अब साधना करो। और वो कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत देना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं, बोलते हैं तुम मजबूत बनो। क्यों? क्योंकि जितनी मुश्किलों में जियोगे और उसमें साधना करोगे उतने ही तुम पकोगे और परिपक्व बनोगे। इतिहास में आता है भावड़ साहब के 12 जहाज निकले समुद्र में और 12 जहाज डूब गए सिर्फ। अब 200 रुपये उसके पास, कहाँ वो 12 जहाज का है, 200 रुपये से तीर्थ यात्रा में निकला। अब वहाँ पे एक व्यक्ति जो उधारी उसको दी थी वो उधारी देने आया, उसने उसको 200 रुपये दिए, वो भी उसने पुण्य में खर्च किया, मगर उसने अपने काम में खर्च नहीं किया, मतलब उसने पुण्य करके, और आखिर वो जब घर पहुंचा तब तक वो वापस 12 जहाज सुशक्ति पहुंच, मतलब क्या धैर्य रखा, मतलब वो उसका फल तो हमेशा मीठा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो ये अब हमारे फॉर्मूले बन जाए। देखो क्या है, उसको नहीं पता था कि ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, 12,000 जहाज चले जाना और 200 रुपये बच जाना, और उसमें ज़िंदगी निकालना पड़ेगी इतने बड़े सेठ को। पर उसका मन तैयार था, वापस मिल गया पुण्य के उदय से, वो ठीक है, लेकिन परीक्षा पास हो गया। तो ये तैयारी जब उसको करनी पड़ी तो हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो इसलिए क्या है, ये जो व्यवहारिक जीवन में इसके कुछ फार्मूले अपन नोट कर लें, जो अभी अपन ने चर्चाएँ की एक तरह से, और कुछ चर्चा और कर लेते हैं। तो जैसे एक तो हुआ हमारा पहले शांति फिर काम, या यदि ये नहीं जमता हो तो दूसरा तरीका एक और है सोचने का, हर काम शांति के साथ, मतलब शांति के साथ काम करना।
दे जीना है तो श्वास के साथ ही जीना पड़ेगा। हम सोचे पहले जी लें फिर श्वास लेते रहेंगे बाद में, तो जी नहीं पाएंगे। तो श्वास के साथ जीना है, कोई कठिन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो श्वास लेते हुए, आप सुन रहे हो तो श्वास लेते हुए, आप टीवी देखते हो तो श्वास लेना नहीं भूलते हो, आप मोबाइल चलाते हो श्वास लेना नहीं भूलते हो। मतलब श्वास के साथ आपने काम करना सीख लिया। ऐसे कैसे शांति के साथ काम करना सीख ले। और जैसे शांति भंग होने लगे तो काम को थोड़ा स्लो करके शांति को पहले मुख्य करें। शांति पहला काम शांति है। किसी से भी हम व्यवहार करें तो पहले शांति फिर व्यवहार। मतलब काम मतलब वो भी एक काम हो गया, व्यवहार। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आप नाराज भी रहते हो या वो आपके प्रति दुर्व्यवहार भी करता है और वो आपको पता है कि आप उससे मिलने जा रहे हो, आप पहले तैयारी करो। किस बात की? तो हम तैयारी क्या करते हैं, वो एक बोलेगा तो हम चार क्या बोलना है हमारी, वो तैयारी लेके चलते हैं, है ना। और एक तैयारी हो गई कि नहीं, वो जो भी करेगा अब मुझे आपा नहीं खोना है, मुझे शांति नहीं खोना है, तो बस उसकी बात को इग्नोर करना है फटाफट। जैसे एक अच्छा योद्धा होता है ना, तो जैसे ही सामने वाला उस पर तीर फेंकता है वो झुक जाता है, क्योंकि वो तैयार है कि भैया ये तीर फेंक सकता है, इसे मुझे कोई वो नहीं लगाना है, प्रश्न नहीं उठाना है, इसने तीर कैसे छोड़ दिया। भैया उसका काम है तीर छोड़ना, युद्ध है तो तीर छोड़ेगा ही, लेकिन मुझे मरना नहीं है, ये मुझे ध्यान रखना है। तो झुक जाओ, दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, लेकिन आहत नहीं होना है। तो ऐसी सामने वाले के व्यवहार से मुझे आहत नहीं होना है। किसी पेमेंट लेना है, मोबाइल में बात करने जा रहे हैं, विवाद है थोड़ा उस पर, देगा कि नहीं देगा उस पर प्रश्न चिन्ह है, कोई बात नहीं, अपन छठी बार बोलने जा रहे हैं उसको, आखिरी बार बोलने जा रहे हैं, लेकिन पहले मन को शांत कर लो कि चाहे वो जैसा भी जवाब दे, मुझे उसमें से ही प्रश्न उठाना है, लेकिन मुझे विवाद नहीं करना है। तो क्या होगा, वो बोलेगा नहीं अभी तो नहीं दे पा रहा हूँ। यदि हम तैयार नहीं होंगे, बोले कैसे नहीं देता है तू ना, तेरे पिताजी को भी देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भैया आप नहीं दे पा रहे हो, आपको क्या तकलीफ़ है, उसकी तकलीफ़ सुन लें, फिर अपनी तकलीफ़ भी उसको बता दें और उससे रिक्वेस्ट करें, भैया आप यदि पूरा नहीं दे सकते हो कितना दे सकते हो, या किस क्रम से दे सकते हो, क्या आपकी नीयत है कि नहीं देने की। यदि आप एक इंसान हो अच्छे तो आपको देना चाहिए। देखिए आपकी ज़रूरत में मैंने आपको मदद की है, तो आप मेरी ज़रूरत में अब आप मुझे मदद करो। मतलब प्रेम से भी उस बात को रख सकते हैं और शायद काम निकलने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो क्या करेंगे, पहले शांति फिर व्यवहार। ऐसा हर जगह लगाना है फार्मूला। किसी ने गाड़ी ठोक दी पीछे से, मुड़ने के पहले एक बार सोच लो कि हे जीव, जो होना था वो तो हो गया, अब तू किस लिए मुड़ रहा है। तो और विवाद नहीं करना है, देख ले उसको, ये तो तेरे से नहीं रहा जा रहा है, तो पर देखने के बाद वो सॉरी मांग भी सकता है और नहीं बोल सकता है। क्या करना, यदि तुझसे नहीं रहा जाए तो तू प्रेम से बोल दे कि भाई साहब इस बार तो हो गया, पर आप थोड़ा ध्यान रखना कि कभी भी दिक्कत आ सकती है ऐसे में। हाँ ले लो, आपको चाहिए तो अभी क्या बोले भैया, आप दे सकते हो, आप दो। मैं देने की तैयारी से मुड़ रहा था। एक्सट्रीम तो ये होगा, देना ही पड़ सकता है। हाँ देना ही पड़ सकता है। एक्सट्रीम ही होगा। कुछ भी हो सकता है, विवाद कितना भी गहरा हो सकता है। आप सोच रहे हो उसकी गलती है, वो भी तो सोच रहा है कि आपकी गलती कि आपने ब्रेक कैसे लगा दिया। और पेमेंट नहीं हो तो उसके बाद कुछ और भी दे सकता है। हाँ कुछ और भी दे सकता है। तो जो भी स्थिति है, आज का दिन बिगाड़ना नहीं है। मान लो आप कहीं जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं, अब टक्कर तो हो गई, अब आज का दिन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो कितनी जल्दी उस प्रसंग को नलीफाई कर सकते हो तो नलीफाई कर दें, ख़त्म कर दें, ठीक है ना। क्योंकि एक बात और है कि जैसे तूफान आता है तो आता तो 10 सेकंड के लिए, पर वो बहुत सारी चीज़ें ढहा देता है। तो ऐसे ही क्या हमारे अंदर जब अशांति आती है तो बहुत सारा धर्म जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। जितना धर्म की हमने तैयारी की, बहुत सारी धर्म मतलब शांति, क्षमा, शांति, संयम, ये सब क्या होते हैं, चरमरा जाते हैं जैसे हमारा मन अशांत होता है। तो पुण्य कम हो जाता है और पुराना पुण्य भी खो जाता है। नया पुण्य भी अब नहीं बनता है, पुराना पुण्य भी खो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। तो अब इसके फॉर्मूले आप नोट करें। जैसे पहला तो हुआ, पहले शांति फिर काम, या फिर शांति के साथ काम। अब दूसरा फॉर्मूला ये है,
अनावश्यक कार्यों में नहीं उलझना। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, अनावश्यक नहीं सोचना, अनावश्यक नहीं बोलना, अनावश्यक नहीं करना। अनावश्यक से बचना, तो अनावश्यक में क्या आ गया? अनावश्यक सोचने से बचना, मतलब अनावश्यक नहीं सोचना, नहीं बोलना और नहीं करना, मन वचन काया, इन तीनों को सही करना अनावश्यक से। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, प्रयास करते जाइए, परिणाम को मत देखिए। ये यूं कह लीजिए और अच्छे से, प्रयास करते जाइए, परिणाम स्वीकार करते जाइए। ट्राई फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, प्रयास करते जाइए, परिणाम स्वीकार करते जाइए। या इसको और अच्छी भाषा में कहें तो प्रयास में सजग बने और परिणाम में सहज बने। प्रयास में सजग बने, परिणाम में सहज बने। जैसे अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो काम पर फोकस करें, पहले तो शांति पर फोकस करें, फिर सेकंड फोकस करेंगे काम पर। लेकिन परिणाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो परिणाम में सहज बनेंगे। सबसे पहला फोकस किस पर है? शांति पर। सबसे पहला फोकस शांति पर। अब सेकंड फोकस किस पर? काम पर। और थर्ड फोकस है परिणाम पर। थर्ड फोकस है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि हमने शांति मेंटेन की, काम भी अच्छे से किया, लेकिन परिणाम नहीं आया। ऐसा हो सकता है। जैसे आपने 2 दिन पहले दूध वाले भैया से बोला कि भैया आप ला दोगे क्या, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो तो, हमें थोड़ा दूध ज़्यादा चाहिएगा परसों। उन्होंने हाँ भी कर दिया, आपने उनसे सब चीज़ें क्लियर भी कर ली और 10 लीटर दूध आना है, और पता पड़ा कि रोज़ 5 लीटर दूध देते, वो भी आज देने नहीं आए। वो 10 लीटर दूर की बात है। अब क्या हुआ है ना, अब काम भी आपने सब किया, शांति से भी किया, लेकिन परिणाम नहीं आया। और अगले दिन आप पूछोगे कि वे क्यों नहीं आए, तो बोले मेरी गाय मर गई थी। तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो अब गाय को जिलाना आपके वो 2 दिन पहले के कमिटमेंट में नहीं था, तो नहीं जी, तो कोई बात नहीं, जो है उसको स्वीकार कर लो। बस तो इतना पक्का हो गया ना। प्रयास में हम सजग रहेंगे। सजग मतलब कहीं भी हमारी तरफ से कामचोरीपना नहीं हो, कहीं भी हमारी तरफ से कोई चीज़ें छूट ना जाए, भूल ना हो। उसके बावजूद भी काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ और भाग्य दोनों मिलते हैं तो काम होता है। तो पुरुषार्थ हमने सही किया, लेकिन भाग्य नहीं था तो नहीं होगा काम। एक बच्चा अच्छे से एग्ज़ाम देने की कोशिश करता है, खूब अपेक्षा करता है कि मेरा तो होगा ही सिलेक्शन, वो पता नहीं हुआ, वो सुसाइड कर लेता है। ये क्या हो गया? परिणाम से बहुत बंध गया था वो। मैंने प्रयास किया ना, तो मुझे सफलता मिलनी चाहिए। अरे भैया, सफलता मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है। आपकी तैयारी तो ये होनी चाहिए कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, आप उसके तैयार रहो। अच्छे से अच्छे के लिए तैयारी करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। हाँ बिल्कुल। एक्सेप्ट द रेस्ट। हाँ बिल्कुल। तो अब ये तैयारी है कि हमारी, ये फार्मूला रटने से तो काम नहीं होगा, है ना? नहीं, परिस्थिति नहीं आए तो ही पता करना चाहिए। परिस्थिति में तो पता पड़ता ही नहीं कुछ। पहले से फार्मूले बने रहेंगे तो परिस्थिति में पास होने की संभावना है। तो आप इमेजिन करो ना, आप इमेजिन, हाँ जागृत रहो। आप इमेजिन करो कि परिस्थिति क्या क्या आ सकती है, मेरा मन क्या बोलता है उसमें। जैसे मान लीजिए कि जिस चीज़ से आप बहुत सेंसिटिव हो जिस चीज़ के बारे में, जैसे मान लो कि 6 महीने के बाद आपके बेटे की शादी है और आप अभी से तैयारी कर रहे हो। अब तैयारी करते करते आपकी बहुत आस है कि अच्छा ठंड का समय होगा, शाही ये सब चीज़ें बनेगी और अच्छा एक लॉन होगा, उस लॉन में ये करेंगे वो करेंगे, और पता पड़ा उसमें बारिश आ सकती ही नहीं आ सकती।
आ सकती है, पूरा सब मज़ा आ गया। मतलब अब उस समय होना चाहिए कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या तो फ्री में वो रेन डांस वाला फ्री में अरेंज एक जज साहब हैं बिलासपुर में, अभी हाँ बिलासपुर में, गौतम चंद साहब, तो उनके बेटे की डेथ हुई, यंग बेटे की डेथ हुई। और कैसे हुई कि ट्रक एक्सीडेंट में हो गई। पेट्रोल भरवाने गए, निकले बाहर रोड पे आए और इतने में तो क्या हुआ, इधर से ट्रक आया, कुछ चलता हुआ निकल गया। इकलौता बेटा, और शादी भी कितने दिन पहले हुई, 1 साल पहले हुई ना। लेकिन वो जज साहब इतने शांत, इतने कूल माइंडेड कि उनके हाव भाव से जब वो मिलने आए तो कहीं नहीं लगा कि उन्होंने कुछ बहुत दुखी हो गए हों, गमगीन हो गए हों, निराश हो गए हों, कुछ नहीं। जो हुआ स्वीकार है। इसको बोलते हैं हे में जीना। एक फॉर्मूला क्या बनेगा, हमेशा हे में जीना। लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट को बार बार रो मत, पास्ट के लिए जो होना था हो गया, अभी वर्तमान में अच्छा जियो बस। अभी फॉर्मूला बनाना पड़ेंगे अपने को भी ऐसा प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कुछ भी वर्स्ट हो सकता है, मेरी तैयारी है कि नहीं, कुछ भी वर्स्ट हो सकता है। पहले अपने आसपास में देखिए, तो आसपास में हो सकता है कोई प्रिय जन हो, उनकी मृत्यु हो सकती है। मुझे तैयारी रखना है, आत्मविश्वास दिखना नहीं देना है, जो है उसी में जीना पड़ेगा। कभी हो सकता है कि बहुत किसी चीज़ की रुचि बहुत ज़्यादा हो और उससे अपने को रोक दिया जाए। जैसे किसी के मान ली प्रबल भावना हो कि मुझे फॉरेन जाकर के पढ़ाई करना है और पिताजी ने रोक दिया, या मुंबई जाके पढ़ाई करना है, पापा ने रोक दिया कि बेटी को नहीं भेजूंगा, बेटे को भेज दिया। कुछ भी हो सकता है, तैयारी है। कोई बहुत बड़ा डील हुआ और पेमेंट ही नहीं आया, ऐसा हो सकता है। ये सब स्थितियाँ आ सकती। अभी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अभी मानसिक तैयारी करना है। आई शुड बी रेडी फॉर इट। जो भी सर्कमस्टेंस आए, ये कैसे होगा ना, स्वीकार भाव, स्वीकार भाव, स्वीकार भाव। अभी क्या होता है, हम तलवार चलाने लग जाते हैं। जीना है तलवार चलाओ, मारो सामने वाले को, है ना। एक तरीका ये, इसके लिए कवच पहनो, कवच पहनो, आने दो परिस्थिति को, झेलेंगे उसको, सहेंगे उसको, ताकत बढ़ाएंगे अपनी। और बुरे से बुरा क्या हो सकता है, सामने वाले ने हमको अपशब्द बोला, फेस करेंगे उसको, उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे, उसके सामने जाएंगे, फिर वो बोलेगा, फिर सुनेंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे। कब तक भागते रहेंगे, भगोड़े थोड़े ना हैं हम। ये भी एक वीरता है, बिना तलवार के एक्सेप्टेंस बढ़ाएंगे। ये तपस्या आदि इसीलिए होती है। 9 दिन तक हम तपस्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कि हमारा एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाने के लिए। हम क्या मानते हैं, ये तो कायरता है, दबे क्यों सामने वाले से। अरे भैया, आप मान के चलो कि आपको पाप का उदय आएगा, दबना ही पड़ेगा। उसमें आपका मन नहीं दबना चाहिए, मन प्रसन्न रहना चाहिए। वो कब होगा, जब बाहर से दबना सीख गए बिना मन को दबाए। बुरे से बुरे व्यक्ति को भी सुनना और सहना सीख लें, हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, हम जीत गए। देखिए, बाहर से तो उदय के अधीन है हम, तो उदय जैसे नचाएगा वैसे नाचना पड़ेगा। अंदर से नहीं दबेंगे, अंदर से प्रसन्न रहेंगे। जैसे भगवान महावीर को संगम देव सता रहा था, भगवान महावीर अंदर से प्रसन्न थे। वो तो चलो व्यक्ति था, देवता था, लेकिन मान लीजिए कि जैसे आदिनाथ भगवान को अब पाप कर्म का उदय सता रहा था, दबा रहा था। ठीक है, तुम आहार मत दो, लेकिन मेरी प्रसन्नता तुम छीन नहीं सकते। अपना तीसरा ही फॉर्मूला क्या है, कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, उसमें मैं स्वतंत्र हूँ, उसमें कोई मेरा साझेदार नहीं है, मेरा सुख मेरे पास है। तो बस इसमें मैं किसी को भी पार्टनर नहीं बनने दूंगा, इस पर मेरा अधिकार है, सुख पर। अब बाकी चीज़ों पे तुम्हारा अधिकार है। कर्म को बोलेंगे तेरा अधिकार है, तो मुझे अंधा बनाए कि लंगड़ा बनाए कि लूला बनाए कि कैंसर दे कि कुछ भी करें, लेकिन मेरी प्रसन्नता तो छीन नहीं सकता। उसमें मेरा और मेरा ही अधिकार है बस।
इससे लेकर एक बात हुई हमारे साथ, एक व्यक्ति का लड़का 4 विषयों में फेल हो गया और उसने क्या किया, आपने पार्टी बुलाई, 500 लोगों को बुलाया और 500 लोगों को खूब स्वागत किया और किया। तो फिर अनाउंस क्या करता है, मेरे बेटे ने कम से कम 4 दिनों को मृत्यु मतलब आत्महत्या नहीं की। सही बात, नहीं तो लोग एक दूसरे में होकर आत्महत्या कर लेते, सही बात। इसलिए पार्टी सबको सुखी कर दिया हमारे साथ, शांत कर दिया, शांत रहो शांत रहो। किसी भी परिस्थिति में बुरी से बुरी परिस्थिति, अभी हुई ना दूसरा दिन दूसरे दिन ही बढ़ गई बात, मगर शांत रहे तो काम हो। अब शांत रहे। तो हो सकता है कि ऐसा, बताइए, चेंज करना पड़ेगा नेचर अपना। प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखिए क्या है, किसी भी काम को जिसको हमको नहीं आता है उसको हम प्रैक्टिस करके ला सकते हैं, विश्वास रखना। और सबसे बड़ी बात है, शांति मेरी चीज़ है। बाहर की चीज़ें, जैसे मेरा मान ली गला बराबर नहीं है, वो मैं सोचूं गायन सीख लूँ तो मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि शरीर पर डिपेंडेंट बात है वो। पर शांति तो आत्मा का स्वभाव है, ये तो मेरे अधिकार की चीज़ है। तो इसको मैं प्रैक्टिस करके क्यों नहीं डेवलप कर सकता? कर सकता हूँ। इग्नोर ही तो करना है, कुछ परिस्थितियों को इग्नोर करना है, कुछ परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना है। मैंने बोला काम नहीं हुआ, इग्नोर। दूसरे ने कुछ गलत बोल दिया, एक्सेप्ट। यही तो करना है। अपनी गलती हुई और किसी ने बताई, एक्सेप्ट। अपनी गलती नहीं हुई और किसी ने बताई, इग्नोर। नहीं तो यही तो खास कला सीखना है ना। देखिए इग्नोर तो मजबूरी में भी करना ही पड़ता है, लेकिन मन में दबाव नहीं आना चाहिए। तो मन में हाँ हाँ बार-बार तो ये तो 2 कंडीशन हो गई, हम अपना मन मान लेंगे या फिर एक पॉइंट पे अपन फ्रस्ट्रेट हो गए तो गुस्सा कर लिया। नहीं, जैसे मान लिया आप अपन ने फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा कर लिया ना, ठीक है, अब गुस्सा तो आ गया, अब उससे अगले स्टेप देखना, गार्ड भी बांधना है क्या? एक गुस्सा कर दिया उस समय, तो अब एक तो क्या है कि फिर गार्ड बांध दो, अब इससे बात ही नहीं करना, इससे व्यवहार ही नहीं करना, ये बुराई है, ये और ख़तरनाक चीज़ है। गुस्सा कर लेना गलती है, लेकिन उससे बड़ी गलती है कि गार्ड बांध लेना। तो गार्ड नहीं बांधना, पर्याय स्वतंत्र है, कभी सुधर भी सकती है, मौका दो उसको, एक तो। और दूसरा, वो कुछ भी हो, मुझे स्ट्रांग होना है, तो मुझे रिश्ता तोड़ना ही नहीं है, गार्ड बांधना नहीं है। अब क्या है, ये नहीं रहा जा रहा है, प्रेम से समझाओ उसको। प्रेम से समझाने पर हो सकता है 2 दिन तक सही रहा, फिर गड़बड़ कर दी उसने। पर अपन ऐसा मानो कि 2 दिन तक वो जब सही रहा तो मुझे मौका दिया और मजबूत बनने का, मैं जब तक और मजबूत हो जाऊँ। तो समझाते रहो, स्वीकारते रहो। फिर लगा कि अब समझाते हुए भी हद हो गई, अब वो समझता ही नहीं है, अब स्वीकार लो ना कि उसका कोई इलाज नहीं है। पर भागना भी इलाज नहीं है कि मैं कमज़ोर हो जाऊँगी, मुझे मजबूत होना है, तो मुझे भागना नहीं है। कभी टेम्परेरी थोड़ा डाइवर्शन कर लिया, लेकिन फिर फेस करेंगे, गार्ड नहीं बांधेंगे। हाँ, एक एक स्टेप में। कुल मिलाकर के थोड़ा नुकसान सह लेंगे, बड़ा नुकसान नहीं सहेंगे। जैसे रिश्ता तोड़ देना या दूर हो जाना सदा के लिए, या इमेज बना लेना सदा के लिए, ये बड़ा नुकसान है। हम कमज़ोर रह गए, वो उसका बुरा हुआ या वो हमको सुना नहीं पाया, ये कुछ नहीं। हम कमज़ोर रह गए, हमारे अंदर एक सहनशीलता बढ़ नहीं पाई। हमको उससे फेस करना है उसको, और इग्नोर करना सीखना है। और इग्नोर करने के लिए धीरे धीरे क्या होगा, जब हमने प्रयास किया, सामने वाला नहीं सुधरता है, तो हम ये तब तक स्वीकार कर लें कि देखो वो बेचारा खुद भी चेंज नहीं हो सकता, उसकी नियति ऐसी है, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा, अपने को इग्नोर करना ही पड़ेगा। जैसे कल उदाहरण दिया था ना कि 3 साल का बच्चा तब डिटेक्ट हुआ, डायग्नोस हुआ कि अरे ये तो मेंटली रिटार्डेड है और आक्रामक भी है। कोई बात नहीं, अब स्वीकार कर लिया, अब जैसा है वैसे ही मान लो। मतलब 3 साल तक उन्होंने ट्रायल किया, 3 साल में उनको समझ में आ गया कि अब ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, तो अब मैं स्वीकार कर लूँ। बीमारी को स्वीकार करते हैं, बीमारी को स्वीकार करती हैं। अब बीमारी हो गई मान लीजिए, उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे?
किसी की जैसे एक शावक जी हैं, उनकी सुनने की कैपेसिटी एक ही रात में चली गई, दोनों कान की। अब कल तक सुन भी रहे थे, बोल भी रहे थे, अब उल्टा हो गया, सुनना बंद हो गया। उसके कारण बोलना भी किससे अब, क्योंकि बोलेंगे तो सुनना है, सुनने में आता नहीं, बोलना भी कम करना पड़ा। हमारे यहाँ मदन थी भाई मोहन की, हाँ, आंखें नहीं चली गई, आंखें मर कभी अपनी क्षमता नहीं खोई। क्षमता नहीं खोई, इतने शांत रहते हैं वो। सही बात है, मंदिर जाता हाँ। सब काम एक्सेप्ट कर लिया सिचुएशन को। एक बार हम व्यक्तियों को एक्सेप्ट करना सीख लें, ये ऐसा ही रहेगा। अभी जब तक हमारे अंदर आस है ना कि मैं इसको बदल दूं, तब तक हम अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं कर पाते। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि अब इसको नहीं बदलना है, ये ऐसे ही रहेगा, ये रेफरेंस पॉइंट है, अब ये फिक्स है, अब मुझे अपनी पोजीशन चेंज करना है, अपना तरीका चेंज करना है, तो फिर हम पूरी ताकत किस में लगाएंगे? अपने आप को सेट करने में। जैसे कभी कभी क्या होता है, जनरेशन गैप होती है, तो बेटा बोलता है पिताजी बदलें, पिताजी सोचते हैं बेटा बदलें, तो कोई एक निर्णय पे जाता है कि ये नहीं बदल सकता सामने वाला, चाहे अपन ने ट्रायल कर लिए, चाहे इसने कितने वादे कर दिए, कितनी बार कर लिया, बार बार कला हुआ, अब अपन समझ जाओ ये चेंज नहीं हो सकता है, अब अपन चेंज कर लो। उस दिन से क्या होगा, विवाद बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि सॉल्यूशन निकालना सीखना पड़ेगा कुल मिलाकर के, और सॉल्यूशन ऐसा निकालना जिससे शांति बढ़े। पहले शुरुआत में इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है, फिर धीरे क्या होगा, आपको लगेगा कि भैया 4 दिन के बाद अपन नॉर्मल हुए, अब और मेहनत की हमने कि 4 दिन क्यों लगा दी हमने, जब 4 दिन बाद भी ये काम करना ही था तो जल्दी कर सकते थे। चलो बार बार सोचा तो 2 दिन में इग्नोर करने लग गए, फिर 1 दिन में करने लग गए, फिर 1 घंटे में करने लग गए। ऐसे धीरे क्या होगा, फिर हम तत्काल इग्नोर कर देंगे। अभी कोई घटना घटी, 10 मिनट बाद ही हमने उनसे बात कर ली, कोई बात नहीं, प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास कर लीजिए ना, पर प्रयास 2 तरफा करते जाइए। उनको सुधारने का प्रयास करेंगे तो उनका लाभ है, पर यदि उसके साथ अपन अपने आप को भी मजबूत बनाते गए कि अपनी सहनशीलता बढ़ाओ, अपनी सहनशीलता बढ़ाओ, तो क्या होगा, यदि वो नहीं बदले तो हम तो बदल ही चुके रहेंगे तब तक। ठीक है ना। तो एक्चुअली अध्यात्म के फॉर्मूले बहुत ऊंची कक्षा के तक पहुंचने के लिए, पर पहले व्यवहार के फॉर्मूलों से हम क्या करें, जीवन को थोड़ा सरलीकृत कर लें, स्मूथ कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें कि ठीक है ये जीवन का रास्ता है, इसमें चलेंगे, बीच में थोड़े से डाइवर्शन आएंगे तो उसमें डाइवर्ट नहीं होंगे, अपन अपने आप को मजबूत रखेंगे। कई बार तो क्या होगा, किसी व्यक्ति को हमने सहन कर लिया, कुछ देर के बाद वो खुद रियलाइज़ करता है कि ये कितने शांत रहते हैं, मैं इतना अशांत क्यों हो जाता हूँ। जैसे ही व्यक्ति का ईगो कम होता है ना, तो वैसे ही वो सोचने लगता है अपने सुधार के लिए, और यदि हम उसको डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसका ईगो और भड़काते हैं अपन, तो हम उसका ईगो नहीं भड़कने दें। जब भी लड़ना हो किसी से तो ऐसे ना लड़ें कि इससे उसका ईगो हर्ट हो, उससे क्या होगा, वो सुनेगा आपने कुछ और समझने का प्रयास करेगा। और बेस्ट तो ये है कि हम बोल करके नहीं बल्कि जी करके, शांत रह करके उसको शांत रहना सिखा दें, तो ये बेस्ट है। और फिर वो नहीं भी सीखेगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा उस समय, क्योंकि हम शांत रहना सीख चुके होंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक रास्ता है जीवन जीने का, और ये कब तक काम आएगा, ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा। किस किस को काम आएगा, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, किसको काम आएगा, ये सबको काम आएगा। मतलब ये तो एक तरह से देखा जाए तो जीवन जीने की कला है हमारे लिए सबसे ज़्यादा। हाँ, ये रात भी नहीं करना, ठीक है ना। तो हम एक सहज रहने का, शांत रहने का अपने भीतर में एक महत्व समझ लें, उससे हमारा आउटपुट बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिलेशन अच्छे मेंटेन रहेंगे, और साथ में हमारा पुण्य बढ़ेगा, हमारे संस्कार अच्छे रहेंगे, और अध्यात्म की पात्रता बनेगी। इसके साथ साथ हमारे छोटे छोटे जो हमारी उलझने हैं उनसे हम बचते जाएंगे, और धीरे हमारा क्या होगा, व्यवहारिक समाधि से हम आध्यात्मिक समाधि तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका प्रयास करना है। ओम शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ, अविनाशी आत्म स्वरूपी
देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। इच्छामि खमासमनो वंदे जावणी जाय निसिय मथुंदामी, इच्छामि खमासमनो वंदे जावणी जाय निसिय मथुंदामी। इच्छकार भगवान सुदेव सी सुख तव शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वाहते हो जी स्वामी चाहता है। इच्छामि खमासमनो वंदे जावणी जाय निसिय मथुंदामी, इच्छा कर्ण संधि सवन अपुठ्यामि अभ्यंतर देवस्यम खाम्यो, इच्छम खायमे देवस्यम जन किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संदावे उच्चासने समासने अंतर्भाषे उरिभाषे जन किंची मज्ज विनय परिणम सुमम वा बायरम वा तुभ्ये जानो अहम निरमित छामि खमासमनो वंदे जावणी। चत्तारि मंगलम अर्यता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनर्धम्मम, चत्तारि लघुत्तम अर्यता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली पुनर्धम्मम, चत्तारि शरणं प्रवज्यामि हरिद्रे शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं केवली पुनर्धम्मम शरणं प्रवज्यामि सर्वमंगल मांगल्य कल्याण कारण प्रधानं सर्व जैन जयति शास्त्र। इच्छामि खमासमनो वंदे जावणी इच्छामि खमासमनो वंदे जावणी प्रणनामि। इच्छकार भगवान सुदेव सी सुख तव शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा देव के साथ वर्तमान इच्छामि खमासमनो वंदे जावणी प्रणनामि। इच्छा कर्ण सत्संग लोकेंद्र दर्शन काम्य खाम एचम भक्त संदेकी जी अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे में व्यावचे आलावे संलावे उच्चासने समास तंत्रवासे विवासे जंकिंची मज्जिणे पैणन सुमम्मा बायरंबा बे जाना अहम ने इच्छामि खमासमनो वंदे जावणी